जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये तीसरा करेंगे। एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 अभी चल रहा है और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। 2 कंप्लीट सेट हम डिस्कशन करवा चुके हैं। आप सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में बीपीएससी प्रीलिम्स सेट करके जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज होगा सेट नंबर 3 और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को, ठीक है, LEAD लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज चलते हैं सेट नंबर 3 का जो है पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं था? भूमध्य सागरीय, प्रोटो एस्ट्रॉयड, अल्पाइन, मंगोलियाड। ये जितने जाति है सभी जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो सभी संबंधित है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के यह आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में बताया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि किसने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था? यह दयानंद सरस्वती। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब देखिए विद्वान और कुछ आर्य का मूल निवास स्थान बताया था किसने किसने। नेक्स्ट है कह रहा है कि गंगानाथ, ठीक है। गंगानाथ झा ने यह आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्म, ठीक है, यह ब्रह्मसी देश को बताया था। और बाल गंगाधर तिलक ने यह उत्तरी ध्रुव बताया था। और दयानंद सरस्वती ने यह तिब्बत, अविनाश चंद्र दास यह सप्त सैंधव प्रदेश, और मैक्स मुलर ने बताया था मध्य एशिया को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन करके जो है इसका यह उत्तर ज्ञात करें। करें कि 3 अंग, अंग इधर है राजधानी, ठीक है, महाजनपद और राजधानी। तो अंग की राजधानी है चंपा, मगध का यह राजगीर, यह राजगिरी, ठीक है, काशी का वाराणसी और वत्स का कौशाम्बी है, ठीक है, वत्स का कौशाम्बी। अंग का चंपा, मगध का राजगीर, काशी का वाराणसी, वत्स का यह कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर जो होगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 2 3 1 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है करेक्ट, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? किस एक नगर का संबंध जो है यह महावीर से नहीं है? देखिए वैशाली, चंपा और पावापुरी, ये तीनों स्थान जो है यह महावीर से संबंधित है, जबकि लुम्बिनी का संबंध यह बुद्ध से है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है करेक्ट, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा नागर संस्कृति, लोहे का हल, आहत सिक्के और सोने का सिक्के। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3। देखिए नगर संस्कृति यह हड़प्पा सभ्यता में यह आया था, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। और लोहे का जो ज्ञान हुआ था यह वैदिक काल में हुआ था। और नेक्स्ट है यह आहत सिक्के जो है यह 6ठी ईसा पूर्व में। और सोने के सिक्के यह हिंद यमन शासकीय जो कि 2य शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है करें कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण के यह प्रतीक चिन्ह क्या है? महात्मा बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक चिन्ह क्या है? ये इसका राइट आंसर जो होगा पद चिन्ह, ठीक है। अब देखिए जन्म की बात करें तो जन्म का है कमल व साढ़, ठीक है, कमल व साढ़। गृह त्याग का घोड़ा और ज्ञान का पीपल का वृक्ष। निर्वाण का है पद चिन्ह और मृत्यु का है स्तूप। यहाँ पूछ रहा है निर्वाण का ना, तो निर्वाण का प्रतीक जो है वह पद चिन्ह है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिए। करें कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री वेनसांग यह भारत आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में यह भारत आया था। 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आ गया
और इस समय वहाँ के जो कुलपति थे वह आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। वेनसंग ने यह 1.5 वर्षों तक नालंदा में रहकर योगाचार की शिक्षा ग्रहण किया। किसका क्या था? योगाचार की शिक्षा ग्रहण किया था। अगला पॉइंट है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो कौन सा जो है अशोककालीन लिपि जो है यह खरोष्ठी लिपि में है? तो करे कि कौन सा? देखिए, अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वह प्राकृत या अर्धमगधी भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शाहबाजगरी एवं मानसेहरा अभिलेख यह लिपि ब्राह्मणी ना होकर यह क्या है? खरोष्ठी है। तो यह क्या हो जाएगा? करे कि कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो शाहबाजगरी और मानसेहरा, यानी कि ये दोनों जो है इसका क्या है? यह खरोष्ठी में है। या वैसे जो है अधिकांशता इसका जो होता है वह किस लिपि में? यह ब्राह्मी लिपि में होता है, लेकिन शाहबाजगरी और मानसेहरा दो ऐसा है जो खरोष्ठी लिपि में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ई हो जाएगा, ऑप्शन सी। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? गांधार कला शैली है किसका संस्करण है? इसका राइट आंसर होगा भारत यूनानियों कला का। ठीक है, भारत यूनानी कला का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करे कि गुप्त काल में खेल किस प्रकार की भूमि थी? तो खेल जो था वह किस प्रकार का भूमि था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खेल कहते थे, और खेती योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे, वास योग्य भूमि को कहते थे वास्तु। ठीक है, और जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खेल कहते थे, और बिना जोती गई जंगली भूमि को जो कहते थे अपरहत। क्या कहते थे? अपरहत कहते थे। और पशुओं के चारा योग्य भूमि को यह गोचर कहते थे। क्या कहते थे? गोचर। अगला पॉइंट चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 11। निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तब पाल वंश का दूसरा संस्थापक महिपाल का। ठीक है, महिपाल प्रथम। और महिपाल प्रथम का जो कार्यकाल था यह 978 से लेकर के 1038 तक चला था। और महिपाल जो है यह पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है इसको। और इसी के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था, महिपाल प्रथम के ही काल में। सल्तनत काल में यह ताजुल मासिर की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना यह किया था हसन निजामी ने। किसने किया था? हसन निजामी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, हसन निजामी। नेक्स्ट है 13 नंबर, करे कि विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा संगम वंश का। संगम वंश का यह स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने प्रथम में किया था। कब? यह 1336 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 14। निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की यह सूची तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा यह शेरशाह ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 15। करें कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता है? तो मक्का का द्वार कहते हैं सूरत को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि 16। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने थे? यह जो बना था चांदी, यानी कि टंका जो था चांदी का, ससगनी चांदी का, जीतल जो था वह तांबा का। और इसका जो अनुपात होता था टंका और जीतल का 1:48 के अनुपात में होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो हुमायूं द्वारा यह सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था वह कौन सा था? यह देवरा का युद्ध जो लड़ा गया था 1531 में। ठीक है, यह देवरा का युद्ध लड़ा गया था। और चौसा के युद्ध की बात करते हैं, यह 1500
1939 में लड़ा गया था। कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध जो लड़ा गया था 1555 में। करे कि कौन सा पहले लड़ा गया था? देवरा का युद्ध 1531 में। नेक्स्ट, किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? यह 1873 अधिनियम के द्वारा यह घोषणा किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, और इसको 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 19, करे कि निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि की स्वीकार किया था? सहायक संधि स्वीकार किया था यह पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20, करे कि किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा यह लॉर्ड एलनबरो। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एलनबरो का जो कार्यकाल रहा था 1842 से 44 के समय, यह 1843 में यह चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, और इसी के काल में यह पहली बार जो दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में, दास प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड एलनबरो के ही काल में। निम्नलिखित में से किसने यह गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और यह मुसोलिनी के रोम मार्च से किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दांडी मार्च जो चला था यह 12 मार्च को शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल यह 5 अप्रैल को वहां पहुंच गया था। 6 अप्रैल 1930 को वह नमक कानून तोड़ा था। और नेक्स्ट चलते हैं आपका, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21-22 को ध्यान से देखिएगा। करें कि किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो गांधी दास पैक्ट यह हुआ था किस वर्ष? इसका राइट आंसर जो होगा यह हुआ था 1924 में। 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने यह स्वराजवादियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, यह CR दास एवं नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को यह औपचारिक रूप से यह बारदोली से जो है इसको स्थगित किया गया था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह 4 फरवरी, ठीक है, 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के बारदोली बैठक में यह प्रस्ताव पेश करवाया गया, और इस तरह कांग्रेस की बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया। तो यह बारदोली से किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लीटन को। ठीक है, लॉर्ड लीटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल रहा था 1876 से 80, 1876 से 80। इसको नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, करे कि निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे? यह विलियम जोन्स जो है यह कलकत्ता के यह स्थापित हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने यह डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया था। राजा राममोहन राय ने किया था, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था 1817 में। कब हुआ था? 1817 में। इसको ध्यान में रखिएगा। और 1885 में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया। क्या कर दिया? प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं 26। करेक्ट, निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया? तो इसका राइट आंसर होगा किस पार्टी ने किया था? तो देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया गांधी जी के नेतृत्व में, और 9 अगस्त 1942 को यह प्रातः क्या हो गया था, आंदोलन यह शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ठीक है, ये सब का समर्थन नहीं था, ये सब का समर्थन नहीं था, जबकि जो है यह मुस्लिम लीग का इसमें समर्थन इसका नहीं था, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी ने इन जो है आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसमें से कोई जो है इसका समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है, किस तिथि को वायसराय बेबल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित किया था? तो यह 14 जुलाई 1945, 14 जुलाई 1945 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी। 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1776 में यह फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह एवं चिराग अली, मजनून शाह एवं चिराग अली दोनों ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 करेक्ट कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो किया था वह किसने किया था? तो देखिए करेक्ट कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी जो विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, चूंकि दोनों है, ठीक है। और करें कि परिणाम स्वरूप माउंटबेटन ने 3 जून को अपना योजना जो है प्रस्तुत किया था, यह 3 जून को, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना किया? किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना किया? यह पटना में किया, ठीक है। 1913 में सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया। किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 30 के बाद 31 करेक्ट कि मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह वकास्त भूमि की वापसी मांग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा डी। और वकास्त भूमि इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था 1935 ईस्वी में, यह कार्यानंद शर्मा ने, किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट है 32 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? किस व्यक्ति का संबंध होम रूल आंदोलन से नहीं था? यह HS अलकॉट का संबंध होम रूल लीग से नहीं था, जबकि S सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये सब का संबंध जो है यह किससे था? होम रूल से था। होम रूल का शुरुआत जो है यह अप्रैल 1916 में किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ध्यान में रखिएगा। लेकिन होम रूल लीग से जुड़ी हुई जो सबसे पहले थी वह एनी बेसेंट थी। चलिए नेक्स्ट है, पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडल को कितने सीटों को दलित के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? तो बताएंगे पूना पैक्ट में प्रांतीय विधान, ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों को कि कितने सीटें दलित के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? यह 147, ठीक है, 147 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 34 बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार जो था वह कौन सा था? बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार जो था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा नूरुल अनवार था। कौन सा था? यह नूरुल अनवार था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें किस आंदोलन के दौरान यह बिहार के छात्रों द्वारा जो है स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था?
तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस ट्रेन का नाम रखा था स्वराज ट्रेन। नेक्स्ट चलते हैं करेक्ट कि 36 नंबर, निम्नलिखित कथन का कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट कि पहला नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापित हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। यह कथन आपका क्या है? सही है। दूसरा है, असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। यह कथन भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। ये कथन भी क्या है? सही है। पटना से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थक थी। यह कथन भी क्या है? सही, यानी कि कोई कथन इसमें गलत नहीं है, सारे का सारा गलत सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कोई कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? करें कि 1893 में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो यह पेरिस में यह धर्म सम्मेलन नहीं हुआ था, यह हुआ था शिकागो। ठीक है, शिकागो अमेरिका में हुआ था। तो यही कथन क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया की शांति आश्रम की स्थापना किया था। यह सही आंसर है। 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास या वारानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। यह कथन क्या है? सही है। उसके बाद है, इसके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। करे कि कौन सा कथन सही नहीं है? तब पहला नंबर ही कथन जो है सही नहीं है, बाकी सारा कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न पे ध्यान से देखिएगा। करेक्ट कि कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे बाद में हुआ था? कालानुक्रम के अनुसार कौन सा घटना सबसे बाद में हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव यह 1940, और बेबल योजना यह 1945, और क्रिप्स मिशन यह 1942। तो करें कि सबसे पहले सबसे बाद कौन सा हुआ था? तो यह 1945 में बेबल योजना, और यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 39। करें कि निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा कौन सा? देखिए, करें कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यह 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक था सेफ्टी बिल के विरोध में, ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल के विरुद्ध में बम फेंका था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 2 सही है। अगला क्वेश्चन है करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विधि कानून और यह गवर्नर जनरल, ठीक है, विधि कानून और गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसका देखेंगे करें कि शिशु वध पर प्रतिबंध, यह जो है आपका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी, यह भी कथन सही है। शारदा एक्ट लॉर्ड रिपन के समय नहीं हुआ था, यह कथन क्या है? गलत है। सम्मति आयु अधिनियम लॉन्सडाउन, ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम यह लॉन्सडाउन के कारण में यह कथन भी क्या है? सही है। करें कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है, शारदा एक्ट। अब बात करते हैं शारदा एक्ट, यह लॉर्ड इरविन के समय, रिपन के समय नहीं, इरविन के समय 1929 में आया था। और इस एक्ट के माध्यम से बालकों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो था वह 18 और बालिका का जो था वह 14 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41। करें कि बिहार सरकार मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह वृक्षारोपण से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है करें कि किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधा से
युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू किया? मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू किया यह इटली के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा और इसको पहले इतालवी भारतीय खाद्य पार्क नाम दिया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 के बाद 43। करें कि एस बी मित्रा वा यह योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? करें कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट, युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास थी? यह युद्धाभ्यास जो होता है यह भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45। करें कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष यह चुनी गई? यूरोपीय संघ की अध्यक्ष चुनी गई रॉबर्ट मेटासोला को, ठीक है, रॉबर्ट मेटासोला। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। करें कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक एक पॉडकास्ट श्रृंखला यह शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 47। करें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दिया? नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दिया, तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। ऑप्शन सी। नेक्स्ट करें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने में मदद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49। करें कि निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाले पहली निजी कंपनी बनी? इसरो के साथ समझौता करने वाला पहला निजी कंपनी कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट करें कि हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह अनुराग ठाकुर ने किया, ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर ने। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है यह अनुराग ठाकुर, युवा एवं खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर ने। अगले प्रश्न के चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 51। करें कि हाल ही में यह किस देश में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह यायोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो यायोगन 3 यह एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसको लॉन्च किया चीन ने, ठीक है, और यह 28 दिसंबर 2020 को अंतरिक्ष में यह लॉन्च किया था। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों के एससीओ परिषद की 20वीं बैठक आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 53। अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेट को यह मैरी लेबन क्रिकेट क्लब का जो है आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा करेक्ट किसको किया गया? यह हरभजन सिंह और जगपाल श्रीनाथ को, ठीक है, हरभजन सिंह और जगपाल श्रीनाथ को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 54 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। करें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? यह टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने टोक्यो में भारत का पहला पदक, जिसमें जो है 202 केजी भारोत्तोलन के साथ 44 किलो वर्ग में यह रजत पदक जीता था। ऑप्शन आपका हो जाएगा यह डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? दुनिया का सबसे नया गणराज्य जो है यह है बारबाडोस। देश ब्रिटेन के उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल के बाद
बारबोडोसा, ठीक है। बारबोडोस दुनिया का यह सबसे नया गणराज्य बन गया है, कौन? बारबोडोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। करें कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है, और जो कि 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा, ठीक है। किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनविजन, ठीक है। एनविजन ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 57। करें कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह चेन्नई में किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 58। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो इसका प्रथम स्थान जो मिला वह कर्नाटक को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका है 59। करें लेवेंज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2022 नामक पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई? लेवेंज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 नामक पुस्तक यह किसके द्वारा लिखा गया? यह सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने किया? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबानी जो है यह किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान ने किया। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करें कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वह कितना है? तो यह 46 है। 46 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यह ए सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष है? तो इसका राइट आंसर होगा RS शर्मा है। RS शर्मा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 63। करें कि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा किया? तो यह वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा किया। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 64। करें कि 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के यह 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। भरत सुब्रमण्यम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि प्रश्न नंबर आपका 65। करें निम्नलिखित में से कौन राज्य जनवरी 2022 में यह 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया? देश का पहला राज्य बन गया तो यह हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है 4 गांव को जो है यह राजस्व गांव घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 68। करें कि कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह स्वीडन बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसको दिया गया था? यह अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। अब्दुल रज्जाक गुरनाह आपका ऑप्शन नंबर डी में है और यही आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर। करें कि भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा यह कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ठीक है। चलिए यह नेक्स्ट चलते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 71 नंबर प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं कौन सा होगा।
71 नंबर प्रश्न करा कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। यह बल्ब रखा जाता है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विद्युत विभव है एक क्या? विद्युत विभव है एक सदिश राशि, अदिश राशि है। विद्युत विभव जो होगा वह क्या है? अदिश राशि है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला प्रश्न है करें कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एसी जनरेटर यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो यह मायोपिया को करते हैं अवतल लेंस से और हाइपरमेट्रोपिया को करते हैं उत्तल लेंस से। ठीक है, उत्तल लेंस से, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं करें कि नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर आपका 75। चलिए, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, इसका वजन जो है कितना होगा? पिंड का द्रव्यमान यानी कि m दिया हुआ है कितना? 2 kg। और करें कि वजन यानी भार क्या होगा? भार बराबर होता है m इंटू जी। m इंटू जी, मास का है 2 इंटू क्या हो जाएगा? 9.8। तो यह क्या हो जाएगा? 6 और 9 दूनी 18 कितना? 19। इसका मतलब 19.6 न्यूटन का हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है करें किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किया गया कार्य यह निर्भर नहीं करता है किस पर? तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर यह निर्भर नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 77। करें कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वह ध्वनि किस विशेषता का उपयोग करता है? तो यह अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक है, अल्ट्रासोनिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 77 के बाद 78 नंबर प्रश्न चलते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन वस्तु के सभी यह स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल यानी कि 2 और 3 जो है लेंस आपका सही आंसर होगा। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी आपका राइट, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उष्मा के अच्छे अवशोषक कौन सा है? तो उष्मा के अच्छे अवशोषक जो होता है वह अच्छे उत्सर्जक भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक जो होता है वह केल्विन होता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। करें कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त किसका मान दर्शाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है यह किसका मान दर्शाता है? यह प्रधान क्वांटम संख्या का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन की पहचान कीजिए। करें कि अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का कारण होता है। सही आंसर है। करें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये भी कथन क्या है? सही है। कौन सा कथन गलत नहीं है? तो करें गलत है। गलत पहचान का करें कि ओजोन परत सूर्य के अवरक्त किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। यह कथन क्या है? गलत है। ठीक है। ओजोन परत का कार्य होता है ढाल के रूप में और सूर्य के पराबैंगनी किरण को, ठीक है, अवरक्त किरण नहीं, पराबैंगनी किरण को वह अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यह कथन गलत है। नेक्स्ट है कलर की फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस अस्थिलोक यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह पानी में फ्लोराइड के कारण। ठीक है, पानी में फ्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 84। निम्नलिखित में से कौन यह थर्मोसेटिंग बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? यह बेकेलाइट है। कौन सा? बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है करें कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो अपचायक शर्करा की बात करें यह कौन सा है? यह सुक्रोज जो है अपचायक शर्करा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। करें कि निम्नलिखित में से कौन यह एनाल्जिक, ठीक है, एनाल्जेसिक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? यह नोवलगिन। कौन सा? नोवलगिन, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका
87 करें कि सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? सरसों के तेल और मिट्टी के तेल यह किसके द्वारा, यह पृथककारी कीप के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फेनोल, ठीक है, फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग जो है क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह रंगहीन और गुलाबी, रंगहीन और गुलाबी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, यह ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है क्या? यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और उष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, यह सामग्री जो है वह किसके बारे में कहा जा रहा है? यह अधातु के बारे में कहा जा रहा है कि वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं, उष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, ये सामग्री जो होता है यह अधातु होता है। नेक्स्ट है दो नोट्स के बीच मौजूद होने वाले यह हिस्से को कहा जाता है क्या? तो दो नोट्स के बीच मौजूद होने वाले हिस्से को जो कहा जाता है यह इंटरनोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करें कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जूट जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह तना से प्राप्त होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं करें कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज और फल जो है यह किसके द्वारा बनते हैं? यह अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं, इन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकालने से बनती है? करें कि ब्रेड में जो छिद्र है वह किस गैस के निकलने से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड के द्वारा किसके द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करें कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए यह आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होती है? तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है HIV एड्स यह रोग नहीं फैलता है, HIV एड्स यह रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से HIV रोग नहीं फैलता है, जबकि जो है बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से फैल सकता है। HIV संक्रमण रक्त से फैल सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता है, लेकिन मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है मलेरिया। कौन सा? मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है और इसका वाहक जो है मादा एनाफिलेज मच्छर होता है और इससे प्रभावित अंग जो है प्लीहा, ठीक है, प्लीहा, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके उपचार हेतु क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न करें कि यह स्लीपर एप्रिया एक भयंकर निंद्रा दोष है जिसमें लोग जो है क्या करते हैं? यह निंद्रा बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाता है, यानी कि निंद्रा में ही क्या होगा, बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास क्या होता है, बाधित हो जाता है और नींद आपका सही से नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता? यह विटामिन यह ए है जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, किंतु B12, D और K इसका निर्माण शरीर में हो सकता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन जो है वह कौन सा है? यह TSH हार्मोन है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देश की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो असम का सीमा यह किससे किससे करता है? तो असम का सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ करता है। असम का सीमा यह किसका लगता है? बांग्लादेश से भी लगता है और भूटान से भी लगता है।
सिक्किम की सीमा की बात करते हैं तो नेपाल, चीन, भूटान से। मिजोरम की बात करते हैं तो यह म्यांमार और बांग्लादेश से। और एक बचा आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का सीमा जो है यह नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से भी साझा करता है। करेक्ट, कम से कम 2 देश की सीमा से स्पर्श नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? कौन सा पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? यह जौस्कर श्रेणी। ठीक है, जौस्कर श्रेणी, पीर पंजल, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला यह लघु हिमालय या मध्य हिमालय में अवस्थित होता है। जबकि जौस्कर श्रेणी जो है, जौस्कर श्रेणी आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो कि बृहद हिमालय का पार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। 103 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। झील है और राज्य है, तो आप बताएंगे लोकटक झील कहाँ पर? तो लोकटक झील जो पड़ता है यह कहाँ पर पड़ता है? तो लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है लोकटक झील कहाँ पर? भीमताल जो है यह उत्तराखंड में। और कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में लेगुन झील है। पुलिकट यह तमिलनाडु में। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर होगा। 2, 1, 3, 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो करे कि मैग्नीज। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जिप्सम है राजस्थान, और जिप्सम का भंडार राजस्थान में सर्वाधिक होता है, सही आंसर है। और ग्रेफाइट की बात करते हैं तो करे कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रेफाइट, मैग्नीज। ठीक है, उसका होता है मैग्नीज जो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज यह उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। और आपका इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? सभी सुमेलित है। जिप्सम राजस्थान में, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, निकेल उड़ीसा और फ्लोर अस्पार जो है यह गुजरात में। यह सारा सुमेलित है, कोई गलत नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ई सही आंसर। 105 करे कि अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ICZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? करे कि यह एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है, यह कथन क्या है? गलत है। कौन सा कथन गलत है कर रहा है? इसे जो है विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। यह आपका क्या है? करे कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यह नेक्स्ट करे कि क्षेत्र दक्षिणी व्यापारिक पवन तथा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन का विसरण नहीं क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, केवल 2 और 1 और 2 ही सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कौन सा सत्य है? तो करें कि इसका सत्य होगा जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टा और नदियों की घाटी में पाई जाती है। यह कथन आपका सही है। और करें कि प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाले यह नई जलोढ़ मृदा को बांगर नहीं कहते हैं, खादर कहते हैं। यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, दूसरा गलत है। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इनका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, ये कथन गलत हो गया। अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं सदाबहार वन, ये सही आंसर है। उसके बाद है करे कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी में यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि 2 और 4 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 107 के बाद 108 पे चलते हैं। करें कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज किया गया? नकारात्मक दर्ज किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा यह नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नकारात्मक। और यहाँ कितना दर्ज किया गया था? -0.58%। इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 109, जंगली गधों का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित यह है? ठीक है, जंगली गधों का यह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह ए सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि सूर्य ग्रहण जो है यह अमावस्या को होता है। यह कथन आपका क्या है? सही है कि सूर्य ग्रहण कहाँ होती है, कब होती है? यह अमावस्या के दिन होती है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक साइड है ज्वालामुखी और दूसरा साइड है देश। कह रहा है कि ज्वालामुखी है और देश है, तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। माउंट एटना इटली और कोलिमा जो है मेक्सिको और समनकाया, ठीक है, समनकाया यह पेरू, ठीक है, समनकाया पेरू। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 देखते हैं किसमें है। 3 2 4 1 आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, वही आपका क्या होगा? राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो करे कि पहला है पनामा नहर, यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह कथन क्या है? सही है। स्वेज नहर जो है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ना कि अरब सागर। यह कथन गलत हो गया। किल नहर यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, इरी नहर इरी झील को मिशिगन झील से। यह सब क्या है? सही है। करें कि गलत कथन कौन है? यह स्वेज नहर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। नेक्स्ट है करे कि लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी यह चीन मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। अमूर नदी जो है रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है, ना कि चीन और मंगोलिया का। यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेकांग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह सी। अमूर नदी यह रूस और चीन के साथ सीमा लगाती है, ना कि चीन और मंगोलिया के साथ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेल्ड जो है यह दक्षिण अफ्रीका, सही है। कैंटेबरी जो है यह पड़ता है कहाँ पर? कैंटेबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है, न कि फिनलैंड में। यह कथन क्या हो गया? गलत। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पोस्ताज हंगरी। तो यह करा कि कैंटेबरी कहाँ पर? तो कैंटेबरी यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है, न कि आपका यह कहाँ? फिनलैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 115 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर जो होगा 115 का, करे कि 147 में यह प्रावधान है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में यह अन्य न्यायाधीश में जो है वकालत कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वह किसी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक या प्रारंभिक पूंजी को ही कहते हैं जोखिम पूंजी।
नेक्स्ट है जुर्बा घाटा, ठीक है, जुर्बा घाटा किसे कहते हैं? तो जुर्बा घाटा किसे कहते हैं? तो यह राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटा, ठीक है, चालू खाता घाटा को ही कहते हैं क्या? जुर्बा घाटा। ऑप्शन आपका यह बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं करें कि एल के झा, ठीक है, एल के झा समिति का संबंध जो है वह किससे था? तो एल के झा का संबंध का समिति जो है यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित था। एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। केंद्रीय बजट में कौन जो है पूंजीगत प्राप्ति का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा विनिवेश। कौन सा? विनिवेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करें कि निम्न में से किसे यह कागजी मुद्रा कहा जाता है? निम्न में से किसे यह कागजी मुद्रा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा HDR, ठीक है, SDR को कहते हैं कागजी मुद्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। 122 करें कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई? कौन सी प्रणाली अपनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन आपका बी। लिंग असमानता सूचकांक के मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष शामिल किया गया? लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में यह कब शामिल किया गया? तो यह 2010 में इसको शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। कि थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं करें कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय यह कितना प्रतिशत अनुमानित है? कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर होगा 80.76%, यानी कि 80.76% है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है करें कि वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 4.82%, 4.82% करें कि बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट रहा? तो 4.82% रहा। अगला क्वेश्चन है करें कि वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ है यह कटिहार में। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्यों का, ठीक है, यह सूची दिया गया है? तो 243 का W, 243 का W, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार ऊपर है? यदि यह था गोलकनाथ बनाम विवाद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं करें कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 355 में यह प्रावधान किया गया है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? यह आरक्षित रख सकता है यह किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह अनुच्छेद 201 के तहत। 201 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा या विधान परिषद पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 132। सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति जो थे वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन आपका ए सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह 1980, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन है एक क्या? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। अगला है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में यह होता है क्या? संस्थात्मक शासन व्यवस्था में होता है यह विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, करेक्ट निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? यह 31वां संविधान संशोधन, आपका राइट आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा यह जो विधानसभा लोकसभा का सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर क्या कर दिया? 545 कर दिया। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा होगा, जल्दी से इसका कमेंट करेंगे। यह समान नागरिक संहिता, इसको जो है नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। इसका राइट आंसर होगा यह नीति निर्देशक तत्व में यह समान नागरिक संहिता, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, करें कि अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 137 के बाद 138। करें कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976। यह राज्य सूची के 5 विषय शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन को संवर्ती सूची में डाल दिया। नेक्स्ट है कि भारतीय के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 170, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है वह संबंधित है किससे? तो यह भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद के विधायी शक्तियां से, संसद के विधायी शक्तियां से, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स का आंसर बता दे रहे हैं 141 का होगा 4 घंटा। नेक्स्ट चलते हैं 142 142 का 10 होगा, ऑप्शन आपका बी। 143 चलते हैं, 143 का जो होगा वो हो जाएगा 6.1/4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 144 का जो हो जाएगा यह 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 145 का हो जाएगा 140, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह टी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 147 देखिए पॉज करके आप बना लीजिएगा और इसका राइट आंसर होगा 12.5%, ठीक है। 12.5 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 12.5। नेक्स्ट चलते हैं 148 का जो है वह 7 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, ठीक है। 149 की बात करते हैं तो 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा 50%, ऑप्शन सी। 150 अंतिम क्वेश्चन है, 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%। यहाँ तक आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।